न्याय जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर में निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के जनपदीय न्यायालयों में के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 420 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अंतरण किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कार्य तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समस्त अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रतिमाह निःशुल्क वितरण माह दिसंबर 2022 तक कराया गया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलेंडर के रिफिल हेतु 3,047 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खांडसारी शक्कर योजना हेतु 218 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास कोष योजना अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु इस योजना के अंतर्गत 56 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों एवं नेफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में बजट में 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने 6 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर से कमी लाने और गर्भवती धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर से कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्माण सेवकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मंडल में 1000 बालक बालिकाओं के लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इन विद्यालयों का संचालन आगामी 23-24 से प्रारंभ किया जाना है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रुपए तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रुपए 1,000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष के कामगारों की पत्नियों को रुपए 6,000 एकमुश्त दिए जाने का प्रावधान है। अधिकतम 2 नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त 20,000 रुपए तथा लड़की पैदा होने पर स्थिति में 25,000 रुपए बतौर सावधि जमा को 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किया जाएगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रुपए 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा भुगतान किए जाने का प्रावधान है। निर्माण कामगार की मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपए 5 लाख जो 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिया है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में एवं अंत्येष्टि हेतु रुपए 25,000 एकमुश्त दिया है। पूर्ण स्थायी दिव्यांगता पर रुपए 4 लाख 4 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक एवं 100% से कम पर रुपए 3 लाख 3 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक एवं 50% से कम पर रुपए 2 लाख 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दे
अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रुपए 1,01,000 मुश्त देय हैं। इस योजना के अंतर्गत समेकित की गई समस्त योजनाओं में माह नवंबर 2022 तक 37,149 लाभार्थी हैं तथा लगभग 419 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। महात्मा गांधी पेंशन योजना में प्रत्येक पात्र निर्माण जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर एवं पूर्ववर्ती कम से कम 10 वर्षों तक लगातार लाभार्थी के रूप में सदस्य बना रहता है वो प्रतिमाह रुपए 1,000 की दर से पेंशन देय है, जो उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी अथवा पति को दिए जाने का प्रावधान। राजस्व उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटना वश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। प्रदेश में वर्ष 2022 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष दिनांक 21/12/2022 तक 6.68 लाख कृषकों को रुपए 261.42 करोड़ के कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जा चुका है। ये प्रक्रिया भी जारी है। मान्यवर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।